अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट सुफियान और आप सबको मेरे इस व्लॉग में खुशामदीद। आज के व्लॉग में हम एक बहुत अहम मौजू और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर तहरीर साहिबा का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। आज का हमारा टॉपिक इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसके हवाले से कहीं पर भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में या इवन व्लॉगिंग में और यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको इसके बारे में बात नज़र नहीं आई होगी। वो बात है कि जो मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब और जो उनकी पार्टी जिससे अब वो रिजाइन कर चुके हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP, उसकी अंदरूनी धड़ेबंदी क्या है और अनवारुल हक काकड़ साहब का उस धड़ेबंदी में से किस ग्रुप के साथ ताल्लुक है। बाप पार्टी 2018 में बनी और इसका थोड़ा सा हम आपको पस मंजर भी बता दें कि किस तरह ये पार्टी बनी कि 2015 में नवाब जनाब सनाउल्लाह जहरी नून लीग की तरफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान बने थे। ये 2.5 साल का एक एग्रीमेंट हुआ था 2013 में, जिसमें 2.5 साल पहले नेशनल पार्टी के दिए गए थे डॉक्टर अब्दुल मालिक को। उस जमाने में मरकज में नून लीग बरसर इख्तिदार थी और बाकी के 2.5 साल मिलने थे सनाउल्लाह जहरी साहब को 2015 से 2018 तक के। अब अनवारुल हक काकड़ साहब सियासत में कब एक्टिव हो चुके थे? 2008 में एक्टिव हो गए थे। काफली के टिकट से कोयटा से इलेक्शन लड़ा था लेकिन नाकाम हुए थे। अब उसके बाद ये सनाउल्लाह जहरी के करीब आ जाते हैं और ये उनके जरिए और उनके साथ मिलकर नून लीग में एक्टिव हो जाते हैं। अब 2015 में जब सनाउल्लाह जहरी वजीर आला बलूचिस्तान बनते हैं तो अनवारुल हक काकड़ साहब उनके साथ बतौर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत और बतौर तर्जुमान वजीर आला बलूचिस्तान काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये काम जब कर रहे होते हैं तो इस दौरान 2017 का आखिर और ये तकरीबन अरसा जब होता है तो नून लीग का ही वो धड़ा जो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज के साथ अटैच था वो रिवॉल्ट करता है और वो सनाउल्लाह जहरी साहब को उनके ओहदे वजीर आला से हटा देता है। और इस सारी फील्डिंग के लगाने में जो फ्रंट पे थे वो जरदारी साहब थे और जो बैक पे जो कुव्वतें थी वो यकीनन आप समझ सकते होंगे कि वो कौन सी थी, वो एस्टैब्लिशमेंट थी। अब आसिफ जरदारी साहब की पुश से और उनकी बैक और उनके एक पूरी सपोर्ट के साथ ये सनाउल्लाह जहरी साहब को नून लीग के वजीर आला को हटाया जाता है और कदूस बजिंजो साहब को फिट किया जाता है बतौर वजीर आला बलूचिस्तान। कदूस बजिंजो साहब वजीर आला बलूचिस्तान बन गए। 2018 के इलेक्शन आ गए तो उसी दौरान फिर वो वाला ग्रुप नून लीग का जिसने रिवॉल्ट किया था बुनियादी तौर पर सनाउल्लाह जहरी साहब के खिलाफ, उन्होंने मिलकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बना ली, यानी बाप पार्टी बना ली और इसमें भी उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की यकीनन पुष्टबनाई हासिल थी। अब ये सेटअप शुरू हो गया, चलता रहा। बाप पार्टी ने बलूचिस्तान में अक्सरियत हासिल कर ली और फिर बाद में उनका वज़ीर आला दोबारा से कदूस बजिंजो साहब बन गए और सेनेट में साजिद सिंजरानी साहब आके बैठ गए बाप की तरफ से। और बाप पार्टी की तरफ से जब साजिद सिंजरानी साहब भी आ गए और कदूस बजिंजो साहब, तो ये आपस में इन दोनों की बहुत एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब इस अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आप देखिए कि जो इसमें जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो बाप की तरफ से पहले जाम कमाल साहब बने, जाम ऑफ लसबेला जो वो बने थे वजीर आला बलूचिस्तान और बाद में कदूस बजिंजो साहब ने टेक ओवर किया था तकरीबन 2.5 साल के बाद बतौर वजीर आला बलूचिस्तान। अब जाम कमाल साहब को जब हटाया गया तो जाम कमाल साहब ने बाप पार्टी में एक अपना धड़ा बनाना शुरू कर दिया, विजन बाप पार्टी। अब बाप पार्टी में उन्होंने जब अपना धड़ा बनाया तो उन्होंने जो लोग उनके साथ मिले उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी अपना वजन जाम कमाल साहब वाले पलड़े में डाल दिया। यानी अब आप मुलाहिजा कीजिए कि कदूस बजिंजो और जादिक संजरानी एक तरफ और जाम कमाल साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब ये एक तरफ। अच्छा, एक और आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बताऊं कि सनाउल्लाह जहरी साहब और बाप पार्टी का एक और ग्रुप, हालांकि सनाउल्लाह जहरी साहब को हटाने में जो बड़ा फ्रंट फुट पे जो किरदार अदा किया था वो जरदारी साहब ने अदा किया था,
लेकिन 2022 के आखिर में और 2023 के शुरू में बाप पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा, जो एक तीसरा धड़ा जिसे कहा जाना चाहिए, वो और उसमें सनाउल्लाह ज़ारी साहब भी शामिल हुए, जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब भी शामिल हुए, ये नून लीग वाले, ये सारे पीपल्स पार्टी में चले गए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में शामिल हो गए। अब बज़ाहिर 3 धड़े हो गए एक लिहाज से, कि बाप का एक धड़ा जो था वो स्प्लिट होके पीपल्स पार्टी में चला गया, पीछे 2 धड़े बाप के इंटैक्ट रह गए, एक क़ुद्दूस बज़िंजो साजिद संजरानी वाला और एक जाम कमाल और अनवारुल हक काकड़ साहब वाला। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहां पे सामने आती है, वो ये कि जो जाम कमाल और अनवारुल हक काकड़ साहब थे, ये आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के करीब हो रहे थे पिछले 6-8 माह में। ये नून लीग के साथ मिल रहे थे, शहबाज शरीफ के साथ और मरियम साहिबा के साथ और अंदर खातेन की नून लीग की लीडरशिप के साथ मीटिंग्स चल रही थी कि किस तरह आगे हम मिलकर चल सकते हैं, और क्या ये अपने धड़े के साथ नून लीग में ही शामिल हो जाते, ये या कोई इस तरह की सूरत हाल बनती, ये बातचीत जारी थी। क़ुद्दूस बज़िंजो साहब और साजिद संजरानी साहब का इसरार था, और वो एस्टेब्लिशमेंट को भी यही बात कहते थे कि हम बाप पार्टी को बतौर एक एंटिटी के लेके चलना चाहते हैं, पॉलिटिकल एंटिटी, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी विद इन बलूचिस्तान लेके आगे चलना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि क़ुद्दूस बज़िंजो साहब ने पिछले दिनों जरदारी साहब को एक खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा जी मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं पीपल्स पार्टी में शामिल होऊंगा, लेकिन अब मैं पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। अब आप बतौर एक सियासत को समझने वाले और सियासत का तालिब इल्म होने के ये बात समझ सकते हैं कि पार्टियों में शामिल होना या ना शामिल होना, ये बातें बहुत अंडरग्राउंड हुआ करती हैं और एक बिल्कुल एक आपस में ऑफ द रिकॉर्ड ये गुफ्तगू शुरू हुआ करती है। लेकिन क़ुद्दूस बज़िंजो साहब ने बाकायदा तौर पे ये खत लिख के जरदारी साहब को बताया, और वो खत मीडिया को रिलीज भी कराया गया और वो नेशनल मीडिया में बात भी चली। अब वो किसने वो पीपल्स पार्टी के गुब्बारे से जरा हवा निकालनी थी बलूचिस्तान के हवाले से, और सारा वो भी आप एक उसको डॉट्स को जरा कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और साजिद संजरानी और क़ुद्दूस बज़िंजो साहब ने जो एक बाप को चलाने का सोचा हुआ था, उसमें भी उनकी जो अग्रेसिव एक मूव और टोन थी, वो हमें उस खत से नजर आ जाती है। तो ये एक सारी सूरत हाल थी। अनवारुल हक काकड़ साहब का साजिद संजरानी साहब से या क़ुद्दूस बज़िंजो साहब से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग कहते रहे ये बिल्कुल एक सियासत को बिल्कुल एक उसी तरह सतही अंदाज में उस पर बात करने वाले कि शायद साजिद संजरानी साहब ने कोई किरदार अदा किया। भाई साजिद संजरानी साहब तो एक लिहाज से काकड़ साहब का रास्ता रोकने वालों में शामिल थे, और वो तो चाहते ही नहीं थे कि ये बने, क्योंकि जाहिर है उनका मुखालिफ धड़ा विदन दी बाप पार्टी पावरफुल हो जाना था। तो वो तो एक लिहाज से आखिरी वक्त तक रास्ता रोकते रहे, और वो उनका अपना नाम जो वो फ्लोट कर रहे थे और उसी के हवाले से लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं आया। और आखिर में जो हुमा था वो अनवारुल हक काकड़ साहब के सर पे बैठा, और वो इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे पे मुतमक्कन हुए, और आज आप सबके सामने हैं। ये हमने आपसे एक्सक्लूसिव डिटेल डिस्कस करनी थी कि बाप पार्टी की अंदरूनी धड़ेबंदी क्या है, और अनवारुल हक काकड़ साहब उसमें कहाँ पे फॉल करते थे। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर तहरीन साहिबा के चैनल के लिए हम ये व्लॉग्स बना रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। आज का व्लॉग देखने का शुक्रिया। आपसे दोबारा बात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।